जय श्री राम दोस्तों। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंसान की बेइज्जती, अपमान या मान सम्मान में गिरावट कब होती है, उसके योग। तो आपको मैंने पॉइंट्स लिख दिए, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, बस ये योग लगा लेना और आपको पता चल जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति का अष्टम और लगन का संबंध बन जाए, जैसे मैं दिखाता हूँ, अष्टम भाव है ये और लगन हमारा ये है। ये किस में देखना आपको? लगन कुंडली में, D1 चार्ट में। देखिए, लगन भाव का स्वामी है शनि और शनि जाकर बैठ गए अष्टम में, तो संबंध बन गया। अगर ऐसा होता लगन का स्वामी शनि और अष्टम भाव का स्वामी है सूर्य, 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य, वो कहीं और बैठ जाते तो भी संबंध बन जाता। किसी खराब जगह संबंध बना लो, शनि और सूर्य यहाँ बैठ गए, तो देखिए लगन लोड और अष्टम का लोड कहीं और बैठ के खराब दशा पे, छठे में बिठा लो, 12 में बिठा लो, 6, 8, 12 खराब भाव होते हैं, तो इनका संबंध बन जाए कहीं भी। तो फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ, मैंने संबंध बना दिया। तो फर्स्ट भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ये बेइज्जती की पात्रता लेकर आ गया है। नंबर 2, 8वें भाव को खराब कर दो। जैसे मैं दिखाता हूँ 8वां भाव कैसे खराब होता है। देखो, 8वें भाव का जो मालिक है ना सूर्य, देखो 6, 12 और 8 है ना, एक खराब भाव होते हैं। अभी तो ये 8वें भाव का स्वामी है, या तो सूर्य को यहाँ बिठा दो या 12वें हाउस में बिठा दो। राशि की परवाह मत करो, अभी भाव को प्राथमिकता दो हमेशा पहले। तो मैंने क्या करा, 8वें भाव के मालिक सूर्य को या तो छठे में बिठा दो या 12वें में बिठा दो या नीच राशि में बिठा दो, तो 8वां भाव खराब हो जाएगा। 8वें भाव के स्वामी को अगर आप 6, 8 में 8वें भाव का स्वामी तो 6 और 12 में बिठा दो या नीच राशि में। मैं नीच में भी बिठा के ख़राब कर सकता। देखो, एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये सूर्य यहाँ ना बैठकर, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी है, नीच राशि क्या है सूर्य की, 7 नंबर, यहाँ बिठा दो, सूर्य खराब हो गया। यानी कि 8वां भाव मैंने ख़राब कर दिया। और ख़राब करके दिखाऊँ 8वें भाव को। देखो 8वें भाव में ना, ये देखो यहाँ पर 9 नंबर राशि किसकी है, 12वें भाव की। 12वें भाव का स्वामी यहाँ बिठा दो। 6, 8 मतलब ये तीनों भाव खराब होते हैं, क्योंकि हमें अष्टम को चेक करना है। छठे और 12वां भाव रह गया, छठे और 12वें भाव के स्वामी को ना अष्टम में ला के बिठा दो, खराब को और ख़राब कर देंगे। तो कुल मिलाकर पहले तो अष्टम भाव के स्वामी को ही खराब कर दो। तो मैंने सूर्य को बिठा दिया नीच राशि में, या मैं 12वें में या 8वें में बिठाता तो भी खराब हो जाता। और अब 8वें भाव में कहीं और से आया हुआ आदमी, मतलब प्लैनेट बिठा दो। जैसे मान लो 12वें भाव का और छठे भाव का कोई भी एक प्लैनेट बिठा दो, मान लो गुरु बिठा दिया मैंने, ये और ख़राब हो गया। यानी कि 8वें भाव को ख़राब कर दो बुरी तरीके से, उसके स्वामी को भी पीट दो, और उसमें जो भी आकर प्लैनेट बैठे ना, वो बुरे भावों से आके बैठे, ये और ख़राब हो गया। तो मैंने अष्टम को भी पीट दिया, मैंने अष्टम लगन का संबंध भी बना दिया। एक लास्ट बता देता हूँ आपको, सूर्य को और पीट दो। सूर्य को देखो, यहाँ सूर्य अच्छे भाव में बैठा है। चलो, अगर मान लो ऐसा ना होता, मैं यहाँ पर जब मैंने अष्टम भाव को पीटा, तो यहाँ पीट रहा हूँ मैं, सूर्य यहाँ बैठ गया, तो यहाँ से अष्टम भाव भी पिट गया, प्लस में सूर्य भी पिट गया। सूर्य मान सम्मान का कारक होता है, एज ए इंडिविजुअल ग्रह सूर्य भी पिट गया। तो आपको 3 बातें याद रखनी है हमेशा। नंबर 1, अष्टम लगन का संबंध बन जाए। नंबर 2, अष्टम भाव बुरी तरह पिट जाए, इसका स्वामी पिट जाए, प्लस में इसमें जो प्लैनेट आकर बैठे हैं वो बुरे भाव से आकर बैठे। नंबर 3, खुद मान सम्मान का कारक सूर्य भी पिट जाए। और ये D1 में देखना है आपको चार्ट में। अगर ऐसा हो गया तो ये आदमी मतलब 85% है ना, मान सम्मान गिरवाएगा, बुरी दशा में गिरवाएगा ही गिरवाएगा। 6, 8, 12 के स्वामी की जब भी दशा चलेगी, या 6, 8, 12 में कोई प्लैनेट बैठा है उसकी दशा कभी भी चल गई, तो ये आदमी मान सम्मान बुरी तरह गिरवाएगा, इल्ज़ाम लगेगा इस पर बुरे वाला। अब इस चीज़ को और अच्छी तरीके से देखने के लिए एस्ट्रोलॉजर एक चार्ट और यूज़ करते हैं जिसका नाम है D30। तो आपको D30 में वो कैसे चेक करते हैं? तो नंबर 1, पहला पॉइंट इसका ये होता है, 8th हाउस का स्वामी, मतलब यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड कौन है D1 में? सूर्य, 5 नंबर राशि लिखे ना, वो D30 में बैठेगा। D30 में जिस राशि में बैठा है, तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं। D30 में हमारा सूर्य यहाँ बैठा है, मान लो यहाँ बैठ गया, समझ गए? देखिए दोबारा देखिए, 8th हाउस का लॉर्ड D1 में देखना है। 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य। वो D30 में कहाँ बैठा है? यहाँ। किस राशि में बैठा है? बुध की राशि में।
D30 में जिस राशि में है उसका स्वामी, यानी कि इसका स्वामी कौन हो गया? बुध। बुध को देखो यहाँ कैसे बैठा है, तो बुध को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। लो, तो बुध खराब हो गया, तो ये खराब हो गया। अगर बुध यहाँ ना बैठकर, अगर मैं बुध को यहाँ नहीं बिठाता, तो मेरा, अगर मान लो मैं बुध को यहाँ बिठा देता यहाँ पर, तो बुध अपनी राशि में बैठता तो बहुत अच्छा हो जाता। यानी कि कंडीशन इतनी ख़राब नहीं हुई है। 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर कौन है? 5 नंबर राशि लिखिए, 8वें भाव में सूर्य। 8th लॉर्ड D30 में जिस राशि में बैठा है, मतलब सूर्य यहाँ पर किस राशि में बैठा है? बुध में। तो D30 में देखना इसके 8th लॉर्ड जो D1 का है वो D30 में कहाँ बैठा है? उस जिस राशि में वो बैठा है ना, उसका स्वामी यहाँ कैसा है? D1 में। तो अभी के लिए देखो मैंने यहाँ पर बुध को सुधार दिया, तो ये इस कुंडली में थोड़ा सुधार हो गया, मतलब अब इसके अपमान में थोड़ी कमी आ गई। चौथा पॉइंट अच्छा हो गया। तो और अगर ये बुध यहाँ ऊपर बैठ जाता तो ये खराब हो जाता, मतलब D30 और बुरी तरह पिट गया। मतलब तीसरा पॉइंट भी हमारा बुरी तरह पिट जाता अगर बुध यहाँ बैठता तो 12th भाव में, क्योंकि जिस राशि में बैठा है ना 8th हाउस का लॉर्ड, उस राशि का स्वामी देखना D1 में कहाँ है। अगर वो पिट गया तो वो और पिट गया, मतलब तीसरा पॉइंट में हमारा बुरी तरह पिट जाता। फिर लास्ट देखना आपको D30 में लगन और अष्टम कैसा है। जैसे D30 का लगन कौन है? ये 6th। अब इसको इंडिपेंडेंटली इस चार्ट को आपको स्टडी करना D30 को। जैसे D30 में लगन है बुध यहाँ बैठ गया मान लो, तो देखो लगन पिट गया। और हमें 8वां भाव भी इंडिपेंडेंटली स्टडी करना है। तो देखिए इसमें 8वें भाव का स्वामी है मंगल को और पीट दो यहाँ, तो ये बेचारा तो हर जगह पीट गया। मतलब 5 पॉइंट है ये, और इंडिपेंडेंटली सूर्य भी यहाँ पीट दो। तो आपको क्या क्या देखना है? नंबर 1 अष्टम लगन, D1 के ऊपर तो ये 3 पॉइंट चेक करने हैं। अष्टम लगन का संबंध, 8th हाउस कैसा है, खराब कर दो, खराब कर दिया तो खराब हो गया, अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया। और 8th लॉर्ड D30 में जिस राशि में बैठा है वो D1 में कैसा है उसका स्वामी, ये तो हो गया वो। अब D30 को अलग से स्टडी करो। D30 में लगन की कंडीशन देखो, उसका स्वामी बुरी जगह बैठा है तो और पिट गया। और D30 में अष्टम भाव की स्टडी करो, अष्टम भाव का स्वामी बुरी जगह बैठा तो और पिट गया ये। और इसमें और जगह से बुरे प्लैनेट आए हुए तो और पिट गया। और सूर्य को D1 में भी चेक करो और D30 में भी। अगर जितने ज़्यादा आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे ना, समझ लो ये आदमी उतने ही बेइज्जती के योग लेके आया है। जैसे ही प्लैनेट की दशा आएगी इनमें बैठे हुए, जैसे 8वें में बैठा शनि गुरु, मतलब बुरे भाव में बैठे हुए प्लैनेट की दशा आ जाए या बुरे भाव के स्वामी की दशा आ जाए, तो ऐसे में आदमी बेइज्जती फील करेगा बहुत ज़्यादा। इस पे इल्ज़ाम लगेंगे, झूठे इल्ज़ाम भी हो सकते हैं। वो कई बार ऐसा देखा गया है कि बाद में वो इल्ज़ाम झूठे साबित हुए और पर्सन उस चीज़ से निजात मिल रही है उसको। तो ये हैं बेइज्जती के योग, इसको याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।